स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज आपने हम सब बहनों को आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हम सबकी अभिनंदन और स्वागत। बहनों अपने इस बात को कह रहा हूं कि अब इस सरकार का कोई सरोकार नहीं रह गया कि आदमी जिंदा रहे या ना रहे। इनकी कुर्सी जिंदा रहनी चाहिए, इनकी कुर्सी जो है वो चलती रहनी चाहिए। हिमकेयर ऐसी योजना थी, आयुष्मान भारत ऐसी योजना थी जो गरीब लोग हैं, जो अपना इलाज करने की स्थिति में नहीं है, उनको मदद करने के लिए, ताकि वो भी पीड़ा रहित जीवन गुजार सके, उनकी बीमारी का इलाज हो सके, उसके लिए हिमकेयर की हमने शुरुआत की थी। और आज हमको इस बात को लेकर के हैरानी है, लगभग 450 करोड़ के लगभग आयुष्मान भारत और हिमकेयर का पैसा अभी वर्तमान सरकार को जमा करने को है, पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल ने बंद कर दिया। कल भी हम जाकर के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में गए थे, बिलासपुर गए थे, और वहाँ पर भी लगभग 20 करोड़ के लगभग जो पैसा जो है अभी हिमाचल प्रदेश सरकार को देना है, वो दिया नहीं है हिमकेयर का। तो ऐसी सूरत में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो अपनी सोच के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली कि अब हिमकेयर की योजना को भी बदल रहे हैं, शायद अभी उनको उसमें अपना नाम लगाना रह गया साथ में, क्योंकि उनकी योजना वही चलती है, वही बनाने की कोशिश करती हैं जिस योजना के साथ उनका नाम अपना जुड़ता है। और उस तरह से कहा गया है कि जो बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो इलाज करने के लिए सक्षम है, उनको उस सूची से निकाल दिया जाएगा, उनके लिए इस सारी योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो एक नया फैसला उनका उस दृष्टि से लेने का है, तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, भाजपा रणनीति के साथ उतरेगा। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहूँगा कि बजट सत्र अब की बार बहुत छोटा रखा गया है, और संभवतः मुझे लगता है कि सरकार की सोच में ये बात आई है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना होगा, और जवाब देना बहुत कठिन होगा, मुश्किल होगा। इसलिए उन्हें बजट के सत्र को बहुत छोटा कर दिया। सैटरडे भी वर्किंग डे रखा हुआ है, जहाँ 4 दिन महामहिम राज्यपाल महोदय जी के गवर्नर एड्रेस पर जो है वो राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा में चले जाएंगे, 4 दिन बजट के डिस्कशन पर चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण जो पोर्शन उसका बचता है बजट सत्र का, जिसमें बहुत सारे हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में नशे के प्रचलन ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि दूर दराज के इलाके में भी चिट्टा पहुंचा, और चिट्टा पहुंचने के साथ साथ में हर रोज खबर आ रही है कि ओवरडोज के कारण जो है नौजवान की मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा विषय है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हितैषी अपने आप को 2 साल तक सरकार कहती रहती, आज वो कर्मचारी पेंशनर्स हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं, नाराज हैं, निराश हैं, क्योंकि समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है, समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही। आज तारीख कितनी हो गई? आज 8 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक भी पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली है। ये स्थिति है। जो नौजवानों के जो मुद्दे हैं, खासतौर से रोजगार से संबंधित, जिसमें एक ही नोटिफिकेशन 2 साल से खाली पड़े पद समाप्त करने की जो घोषणा की गई, 1.5 लाख पद समाप्त हो गए, 1.5 लाख नौकरियां वो चलेगी। 10,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी निकाले गए। आउटसोर्स में जो लगे वो कर्मचारी, उनको 6-7 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। आज हालात ये हैं कि वृद्ध जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, हैंडीकैप की जो पेंशन मिलती है, वो पेंशन 6 महीने से उनके खाते में नहीं आई है। और केंद्र सरकार का जो पैसा विकास के लिए दिया गया है, योजनाओं के लिए दिया गया, उस पैसे का इस्तेमाल सैलरी और पेंशन के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा करने की आवश्यकता है, और हम इस बात के लिए जरूर आग्रह करेंगे। सत्र छोटा क्यों रखा गया है, सत्र को बड़ा करना चाहिए, और ताकि हम विस्तार से चर्चा कर सकें।